हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10th एक्सप्रेस। जैसा कि हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट सोल्यूशन देखे थे, आइए हम आगे आज देखते हैं क्या एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में बोल रहा है क्या कि त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है क्या कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित बहुपद के साथ दिए गए संख्या उसके शून्यक हैं, साथ में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिएगा, त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताए थे कि शून्यक यदि मान लेते हैं हम क्या कि अल्फ़ा, बीटा एवं गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होगा कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर होता है क्या माइनस बी बट्टा में ए। कहने का मतलब कि माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक और बट्टा हो जाएगा क्या एक्स क्यू का गुणांक। इसी तरह से शून्यकों के गुणनफल का योगफल तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू में अल्फ़ा। ये होता है हमारा क्या सी बाई ए। करने का मतलब हो गया कि एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक। आगे है हमारा क्या शून्यकों का गुणनफल क्या अल्फ़ा इंटू में बीटा इंटू में गामा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बट्टा में ए। माइनस में अचर पद बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक। तो यही हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या है कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित बहुपद के साथ दिए गई संख्या उसकी शून्यक है या कि नहीं, उसको जांचना। यदि शून्यक है तो शून्यकों और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एक बहुपद दिया हुआ है क्या 2x³ प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 और इसके साथ संख्या दिया हुआ कितना 1/2। फिर आगे क्या है 1 और -2। बोल रहा है क्या कि जांच कीजिए कि इस बहुपद के साथ ये जो संख्या दिया हुआ है वह इसका शून्यक है या नहीं। अगर शून्यक है तो शून्यकों और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए लिखे हैं क्या माना कि px बराबर, माना कि एक बहुपद को बताए थे px qx rx gx इत्यादि से सूचित किया जाता है। तो मान लीजिए क्या एक बहुपद px बराबर कितना है 2x³ प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2। चलिए पुट करते हैं हम क्या p 1/2 तो 2 इंटू में 1/2 का होल क्यूब प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में 1/2 और प्लस में 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 गुने में 1/8 प्लस 1/4 माइनस में 5/2 और प्लस में 2। ये कटने वाला है, कट जाएगा तो कितना आएगा 1/4। क्या आ जाएगा 1/4 प्लस में 1/4 और माइनस में 5/2 और प्लस में 2। बट्टा में कुछ नहीं तो 1 रहता है हमेशा। चलिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम आएगा 4। 4 एलसीएम आएगा इसका। तो चलिए 4 से भाग करेंगे 1 टाइम्स, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा। फिर 4 से भाग करेंगे 1 टाइम्स, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 टाइम्स। माइनस में कितना हो जाएगा 5 दूना 10। यहाँ से 1 से भाग करेंगे 4 टाइम्स, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आया। कितना 1 2 और 8 तीनों प्लस में है, जोड़ेंगे तो 10 और माइनस में 10 बट्टा में कितना 4 बराबर में 0।
ठीक है, इसको पूरा सोल्यूशन लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 10 गया तो 0 और बट्टा में 4 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि P 1/2 पर बहुपद का मान क्या है, शून्य है। तब बताए थे क्या, जिस पर बहुपद का मान शून्य हो वो क्या कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है। तो लिखेंगे क्या, अतः लिखेंगे अतः 1/2 बहुपद Px का शून्यक है। चलिए पहला हो गया, दूसरा जांचते हैं। क्या पुट करेंगे, P1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में 1 और प्लस में 2। चलिए तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 5 प्लस में 2। देखिएगा ये तीनों क्या है, प्लस में जुटेगा तो कितना बन जाएगा 5 माइनस में 5 बराबर कितना 0। लिखेंगे यहाँ अतः 1 बहुपद Px का शून्यक है, 1 भी इसका शून्यक है। अब जांचते हैं कितना, -2। चलिए पुट करते हैं क्या, P -2 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 इंटू में -2 का पावर में 3 प्लस में -2 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में -2 और प्लस में 2। देखिएगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो पावर क्या है हमारा, इवन है तो माइनस में ही वैल्यू देगा, तो 8 दूना माइनस में 16 प्लस 2 का स्क्वायर का एक इवन नंबर है, वैल्यू किस में देगा, प्लस में देगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस कितना 10 और प्लस में 2। ये कितना आ गया, माइनस में 16, इसको जोड़ेंगे तो प्लस 16, जो दोनों कट करें कितना है 0। अतः -2 बहुपद Px का शून्यक है। लिखेंगे क्या, इसीलिए या तो कितना है 1/2 1 और -2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। चलिए यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि 1/2 हो गया, 1 हो गया, -2 जो है दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब हमको क्या करना है, इसका जांच करना है, शून्यकों और गुणांक के बीच में संबंध की जांच करना है। चलिए ये तो क्लियर है क्या कि 1/2 1 और -2 दिए गए बहुपद के क्या है, शून्यक है। यहाँ तक हो गया है, आगे देखते हैं। चलिए आगे अब क्या है, इसकी जांच देखते हैं। तो क्या होता है, पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल उससे आगे का सॉल्यूशन है ये। शून्यकों का योगफल कितना, 1/2 प्लस में 1 माइनस में 2। चलिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 आएगा, ये बचेगा 1, ये आएगा 2, ये -4 बराबर कितना आ जाएगा, -2/2। ठीक है, सॉरी घटाएंगे तो -1/2, क्योंकि 2 1 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब देखिए ये आया क्या, यहाँ से आया क्या, माइनस में x² का गुणांक अब बट्टा में x³ का गुणांक। देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो वही माइनस, और x² का गुणांक कितना 1, तो माइनस में x² का गुणांक बट्टा में x का गुणांक, यानी कि सही है, ये जांचा हुआ पहला संबंध। दूसरा शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल
का योगफल। चलिए क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1/2 गुने में 1 प्लस 1 इंटू में -2 प्लस में -2 इंटू में 1/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2 आएगा, इसको गुना करेंगे -2 और ये यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचा -1। ये आया 1/2 और माइनस में 3। एलसीएम लेंगे इसका, कितना आ जाएगा 2, ये होगा 1, ये माइनस में 6 तो कितना आएगा -5/2। तो देखिएगा ये कितना क्या आ गया हमारा x का गुणांक, x का गुणांक बट्टा में x³ का गुणांक। ये भी सही है, x का गुणांक कितना -5 और x³ का गुणांक कितना है 2 है। चलिए आगे देखते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 इंटू में 1 और इंटू में कितना -2 गुना कीजिएगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा -2/2 क्या आएगा -2/2। तो ये क्या हो गया माइनस में अचर पद और बट्टा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ये क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सलूशन था ये। ठीक है, यही था हमारा क्या शून्यकों की जांच करना और उसके गुणांक, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच था। देखिएगा शून्यकों का जब हम यहाँ पर योगफल निकाले तो आ गया गुणांक इसका कितना -x² का गुणांक बट्टा में x³ का गुणांक। यहाँ भी शून्यकों के गुणनफल का योगफल अगर फाइंड किए हम तो क्या आ गया माइनस में कितना आया -5 तो x का गुणांक बट्टा में x³ का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल जब निकाले हैं तो आया क्या माइनस में अचर पद बट्टा में x³ का गुणांक। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का सेकेंड नंबर, फर्स्ट का सेकेंड जो है एक बहुपद क्या दिया हुआ है x³ माइनस में 4x² प्लस में 5x माइनस में 2 और संख्या है साथ में दिया हुआ कितना 2, 1 और 1, 2, 1, 1। सेम वही जो पिछला क्वेश्चन में किए हैं। माना कि px बराबर एक बहुपद दिया हुआ है, कितना है x³ माइनस में 4x² प्लस में 5x माइनस में 2। चलिए पुट करते हैं यहाँ से कितना p2 कितना हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस में 4 गुने में 2 का स्क्वायर प्लस में 5 गुने में 2 माइनस में 2 कितना जाएगा ये 8 आएगा। माइनस में 4 गुना में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस में कितना आएगा 10 माइनस में 2। अब देखिएगा तो यह जाएगा 8 माइनस में 16 प्लस में 10 माइनस में 2। तो ये दोनों प्लस में जुट जाएगा कितना आ जाएगा 18। ये दोनों माइनस में जुटेगा -18 बराबर कितना 0। अतः क्या है 2 बहुपद px का शून्यक है। दूसरा पुट करते कितना p1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस में 4 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 1 माइनस में 2। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही रहेगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 माइनस में 2। अब देखिएगा ये दोनों माइनस में हैं और ये दोनों क्या है प्लस में, जुटेगा कितना हो जाएगा 6 और माइनस में 6। यहाँ पर कितना है घटाने पर 0। अतः 1 भी क्या है बहुपद px का शून्यक है। लिखेंगे यहाँ पर कि 1
बहुपद px का शून्यक है। चलिए आगे जांचते हैं क्या, फिर से क्या है p1, फिर से 1 ही फाइंड करना है, तो 1 तो उसका शून्यक है ही दिया हुआ, p1 फाइंड करेंगे वही आएगा 1 का क्यूब, माइनस में 4 इंटू में 1 का स्क्वायर, प्लस में 5 इंटू में 1, प्लस में माइनस कितना 2, यह आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस में 5 माइनस में 2 कितना आ जाएगा 6 माइनस में 6 बराबर कितना 0। तो 1 क्या है इसका शून्यक है। लिखेंगे क्या, अतः 2 1 और 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। चलिए यहाँ से क्या जांच हो गया कि ये जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब हमको क्या जांच करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो देखिएगा ये हो गया, नोट किया हुआ, आगे देखिएगा चलिए क्या था अगला, शून्यक 1 लिखते हैं क्या, शून्यकों का योगफल क्या आ जाएगा, शून्यकों का योगफल 2 प्लस में 1 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 4, बट्टा में कुछ नहीं तो 1, ये तो आ गया कितना माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा में एक्स क्यूब का गुणांक। पहला संबंध सही है, नहीं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 4, ये माइनस फॉर्मूला का, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और बट्टा में कितना आ जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ये माइनस जो आया है, ठीक है ना, ये फार्मूला के लिए माइनस आया। फार्मूला में क्या कहता है कि माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस में तो माइनस और माइनस को गुना करेंगे प्लस में ही वैल्यू देगा, ठीक है। आगे क्या है, शून्यकों के गुणनफल का योगफल, शून्यकों के गुणनफल का योगफल। चलिए निकालते हैं, कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू में 1, क्या आ जाएगा 2 प्लस में 1 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 2 इंटू में 1 करेंगे, 1 इंटू में 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू में 2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2, जोड़ेंगे तो 5, नहीं अल्फ़ा इंटू में बीटा, बीटा इंटू में गामा, गामा इंटू में अल्फ़ा, तो कितना आ जाएगा 5। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ये क्या आया x का गुणांक, और बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। अब देखिएगा आगे ये भी सत्यापित हो गया क्या कि शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या आया x का गुणांक और बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक, ये भी सही है। फिर आगे देखते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल, चलिए शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1 इंटू में 1, गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 और बट्टा में कुछ नहीं तो 1, यही तो है क्या माइनस में अचर पद, ये फार्मूला का माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस में ही आएगा, अचर पद और बट्टा में एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आप देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।